ओम शांति। 6 नवंबर 2025। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सड़पंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। तो एक तरफ बाबा कह रहे इस पार से उस पार जानी है, और एक तरफ दूसरी तरफ बाबा कह रहे घर जाने की तैयारी करनी है। तो जब किनारे पर खड़े होते हैं, किनारे पर खड़े होना माना वो एज पर खड़े होना, जहाँ पर एक तरफ कलयुग दिख रहा है, एक तरफ सतयुग दिख रहा है, और कलयुग का पार्ट अभी भारी है। और वो एज है संगम युग। और वो संगम युग किससे बना हुआ है? वो संगम युग बना हुआ है ज्ञान का तलवार और योग का जौहर से। क्योंकि इसी से ही आत्मा में जो जंक लगा हुआ है वो धीरे धीरे कटते जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, कोई भी चीज़ को आप जब काटने जाते हैं, जब बड़ा चीज़ होता है और तलवार का धार अच्छा होता है तो फट से काट लेते हैं, क्योंकि वहाँ बैलेंस रखना नहीं होता है, क्योंकि चीज़ बड़ा है। कहीं पर भी वार कर सकते हैं। तो वैसे आत्मा में जब मैला होता है तो आत्मा मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है। तो ज्ञान तलवार से इजीली काट सकते हैं, क्योंकि आत्मा का जो नरम जगह है, उस नरम जगह से तलवार को अंदर डाल पाते हैं। पर जैसे जैसे आत्मा का जो पुराना पैटर्न्स उसको काटते जाते हैं, काटते काटते एक समय आता है जब एकदम प्योर वो मनी होता है। और वो मनी इतना सूक्ष्म है जो तलवार का धार उसको टच नहीं कर पाते, क्योंकि तलवार का धार से भी छोटा होता है वो। और अगर तलवार से भी छोटा धार वाला जगह जो किनारे हैं, उसका जगह अगर उससे ज़्यादा होता है, मनी से ज़्यादा होता है, तो काटना मुश्किल होता है, नहीं काट पाते। इसलिए ज्ञान के तलवार की अब ज़रूरत नहीं होता है। और जितना जितना तलवार से, ज्ञान के तलवार से काटते हैं और धीरे धीरे उस स्टेट तक पहुंचते हैं जो हमारा ओरिजिनल स्टेट, कन्वर्ट होते हैं, तो फिर हम उड़ने लगते हैं। वहाँ ये नहीं है कि फट से हम सतयुग में चले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने घर जाने की तैयारी करनी है कहा। तो ज्ञान का तलवार ज्ञान है, ज्ञान रोज पढ़ रहे हैं, पर क्या उसको तलवार बनाया? और तलवार बनाने के लिए उसको उसी हिसाब से उस ज्ञान को समझना पड़ेगा कि कौन सा ज्ञान का पॉइंट से कौन सा इमोशंस को मैं काट सकती हूँ। और वो तभी धारालु तलवार होगा जब योग होगा, क्योंकि योग से आप बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुँचते हैं। और उस फ्रीक्वेंसी तक जब पहुँचते हैं तो ज्ञान समझ में आता है। ज्ञान का तलवार धार वाला होता है, जिससे एक धक
क्लीन करके काट सकते हैं, नहीं तो बार बार काटते रहेंगे, क्योंकि एक पार्ट बच जाता है और वो अंश वंश बन जाता है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो बीती का चिंतन करना माने चिंता। बाबा का मतलब यह है कि चिंता में नहीं फंसना, क्योंकि अगर बीती का चिंता में फंसेंगे कि मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मुझे हर पल ऐसे करते हैं, ये चिंता है। और जब चिंता में फंसेंगे तब आप डिप्लीट होते जाते हैं। तो पास्ट इज पास्ट करने के लिए उस सिचुएशन को समझना होता है, हर एक आत्मा को समझना होता है, तब जाके पास्ट इज पास्ट कर पाते हैं, क्योंकि लर्निंग लेके जाते हैं। जो अच्छी चीज, जो मेरे काम की चीज है, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से जो कचरा है उसको फेंक देते हैं। जैसे एक शुगर केन होते हैं, हम क्या करते हैं, काट के अगर चबाकर भी खाते हैं तो जूस को ले लेते हैं और वो कचरा को निकाल के फेंक देते हैं, या मशीन से भी वो जूस निकालते हैं तो फिर जूस को पी जाते हैं और कचरे को फेंक देते हैं। तो ऐसे पास्ट इज पास्ट करना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था है। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। जो अगर कोई पास्ट इज पास्ट करते टाइम जब अपना कोई सिचुएशन में अगर आपने सोचा और उस तरीके से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए या कुछ आपने तय किया जो ज्ञान के लिए सही है उतना उसको नहीं दे पाए उस पार्ट को, तो उसके बारे में भी तो बहुत सारा थॉट आता है कि ये ऐसा कर सकते थे। तो उसमें भी बैलेंस स्टेट मतलब कब तक कितना डिग्री तक मतलब सोचते रहे, वहां पे भी मैंने देखा है कि मेरा एनर्जी काफी ड्रेन होता है। हाँ, क्योंकि आप गिल्ट में चले जाते हो। देखिए, जब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती किया है, तो एक बार गिल्ट आना ठीक है, पर गिल्ट में चले जाना, अपने को डिप्लीट कर लेना, वो सही नहीं है। एक बार गिल्ट आना ठीक है, क्योंकि जब तक वो गिल्ट नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक उस बात को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं। तो उसमें बह नहीं जाना, इसका भी ध्यान रखना होता है। स्पिरिचुअलिटी माना अवेयरनेस। हाँ बोलिए। मेरा वॉइस आपका लेता था इसलिए आवाज आगे बीच में। मैं बोल रही हूँ इसमें अगर व्हेन आई से गलत करना मतलब मैंने बहुत सारा देखा है ना कि मेरा इस डिग्री तक कॉन्वर्सेशन बात होना चाहिए या इस डिग्री तक मेरे को एक्यूरेट करना है मेरा। तो उस डिग्री में जैसे कुछ गेम सीख रहे हो तो कुछ कर रहे हो तो पहली बार तो वो डिग्री एक बार में वो डिग्री नहीं आ रही है, मतलब वो सेम एकदम परफेक्ट फ्लो नहीं आ रहा है। तो जो वो परफेक्ट फ्लो नहीं आता तो अंदर एक वो खाता है, दैट इज ऑल्सो गिल्टी। हाँ, गिल्ट है। तो मैंने आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मेरे को लगा, देन आई गॉट अप एंड आई मूव्ड ऑन एंड आई सेड ओके लेट्स सेव एनर्जी एंड आई वेंट अहेड टुडे। अभी मेरे साथ फिर से आई डिड कुड नॉट बी मतलब 100% एक्यूरेट, वो बॉर्डर के बाहर निकला, फिर अभी मेरे को ऐसा हो रहा है। तो इज इट दैट आई एम नॉट गिविंग चांस टू माई सेल्फ, मतलब ये हैबिट तो नहीं बन रहा कि बार बार मैं हाँ, बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, हैबिट भी बन सकता है। तो उसमें करना क्या है आपको, क्या आपने सोचा ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं हो?
दीदी मेरे को लग रहा है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन और कम करना पड़ेगा पर डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए क्या करना है आपको? तो देखो इजी आंसर है कि योग करो, अपना Yes. पावर बनाओ, तो यस, आपको इजी आंसर लग रहा है। नहीं मेरे लिए इजी नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ, वो इजी आंसर है, इजियर सेड देन क्या डन आप है। कर पा रहे हो इतना योग? आप बहुत नहीं, ये- इजीली योग से स्लिप होते जाते हो। प्रॉपर योग, प्रॉपर ताकत अपने अंदर भर नहीं पा रहे हो, तभी जाके ऐसी सिचुएशंस जब आती है तो आप हिल जाते हो। दीदी इस पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे अभी आपने बोला कि हम योग से स्लिप हो जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? क्या हम पढ़ाई पे अटेंशन नहीं देते हैं, या स्वयं पे अटेंशन नहीं देते हैं, या फिर और क्या रीजन हो सकता है? स्वयं, मतलब इसका रीजन आप बता हाँ, सकते हैं? स्वयं से प्यार नहीं है, बस एक ही लाइन बोलूंगी मैं। ओके ओके। क्योंकि जिससे प्यार होता है उसका अगर कोई रूटीन होता है तो सब कुछ छोड़ के उसी में लगे रहेंगे। अगर कोई बात आ भी गया, वो समय किसी और को देना पड़ रहा है, कोई और उपाय नहीं है, तो पहले कर लेंगे योग, पर उसको मिस नहीं करेंगे। हर पल अपना ध्यान रखेंगे, अवेयरनेस एकदम पक्का रखेंगे, ताकि मेरा एक पिंट भी एनर्जी लॉस ना हो मेरा कोई रॉन्ग कर्मा से। बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, पर उसके लिए योग योग योग। क्योंकि योग का जौहर नहीं होगा तो वो ज्ञान का तलवार धार वाला नहीं होगा, और धार वाला काट नहीं सकता है, वो रह जाएगा फिर। ओम तो कल शांति। मुझे लगा कि सॉरी, हाँ दीदी पर ऐसा अगर कुछ सिचुएशन आए जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम योग भी अच्छे से नहीं लगता ना, यानी भले कितनी भी कोशिश करे बैठे, पर फिर बार बार वही ख्यालात आते हैं दिमाग। हाँ, डेफिनेटली जब सिचुएशन हमारे सामने होते हैं तो उस समय ना ज्ञान समझ में आएगा ना योग लगेगा, पर उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा पहले से ही। क्योंकि हमें पता है हम ब्राह्मणों को सिचुएशन तो आना ही है, वी कैन नॉट अवॉइड, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। प्रॉपर अमृत वेला, नुमाशाम, या नुमाशाम नहीं कर पाते तो उसका दूसरा टाइम एडजस्ट करके स्वयं का ध्यान रखना। और जब योग नहीं लगता है, जब मुरली समझ में नहीं आता है सिचुएशन के समय, तो बैठ के सिचुएशन को देखना है, हुआ क्या, कैसे इसको सॉल्व करूं, उसमें ही मंथन में घुस जाना है। बाबा के साथ बैठ के उसके मंथन में घुस जाना है, तो फिर एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। और ये अनुभव फिर नेक्स्ट सिचुएशन में आपको ताकत देगा। क्योंकि आज तक हम जो ये पुराने पैटर्न्स को बिल्ड कैसे किया है, अनुभव के कारण। हमने अनुभव किया कि ये काम करता है पुराने पैटर्न्स, इसलिए इतना विश्वास हो गया उन पैटर्न्स पर जो छोड़ नहीं पाते हैं। तो सिमिलरली जो स्पिरिचुअल पैटर्न्स हैं उनको ग्रो करने के लिए उनको समझना होगा। क्लियर हुआ? समझना, जैसे योग, मुझे एक तो समझना कि कल मुझे लगा मुझे एटलीस्ट 5 सवाल मेरे को समझ में आ गया, बट उसके बाद जो योग का जो शक्ति है, क्योंकि कल मेरा बहुत सारा बुद्धि खुला, मेरे को लगा बहुत सारे जगह पे जो समझ में आया। और मैं आज फिर कल मैं बैठी, मुझे लगा कि मैं रेडी होंगी, बट इनफ योग पावर होने के बाद नहीं होने के कारण मैं फेल। सो इवन इफ आपने पढ़ लिया या जो भी, आपका बुद्धि खुल गया, और शायद और भी खुलना बाकी है मुझे लगता है, फिर भी उसमें पावर की जरूरत होती है। यहाँ पर क्या हुआ आपने सोचा? आपका बुद्धि खुला, मैदान में आपके बुद्धि खुला, पर फिर भी आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि आपका जब बुद्धि खुला आपको ऐसे लगा मुझे मिल गया, मैंने कर लिया,
और आपने नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी नहीं की। आज अमृत वेला किया था? किया था, बट उतना इफेक्टिव तो नहीं था। अटेंशन भी नहीं रखा ना आपने सारा दिन में। मतलब अटेंशन रखा, आई कुड सी आई एम डूइंग मिस्टेक, बट आई स्टिल एंड अप डूइंग मिस्टेक। तो आपको जब पता चला कि आई एम डूइंग मिस्टेक, मुझे लगता है आप जल्दीबाजी करते हो बहुत, और स्पीड में आप भूल जाते हो खुद को। उस स्पीड को स्लो करना ज़रूरी है। आप एक बार चेक करना, ठीक है, कहाँ पर काम करना है। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है, तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अब बाबा के हिसाब से वो जरा सा है, पर सबसे ज़्यादा मेहनत इस किनारे पर है, क्योंकि बाबा आके हमारा ट्रू आइडेंटिटी बताते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा बनने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, खुद को समझने के लिए खुद के साथ टाइम बिताना होता है। दोस्त है, दोस्त एक दिन में थोड़ी बनता है। पहले परिचय होता है, फिर उसके साथ बाहर घूमने जाते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, फिर उसको गिफ्ट देते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे उसके बारे में जानते हैं और खुद के बारे में उसको बताते हैं। फिर जाके एक संबंध जुड़ता है। कितना टाइम लगता है एक दोस्त बनाने में? देव बहन बता सकते हो? लंबा टाइम लगता है पूरी तरीके से ट्रस्ट करने में। ऐसे तो दोस्ती ऊपर ऊपर से वो अलग है, बट डीप फ्रेंडशिप करने के लिए टाइम लगता है ट्रस्ट करने में। तो अभी स्वयं के साथ वो फ्रेंडशिप बनाना है, और वो फ्रेंडशिप बनाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। उस फ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं है। और जब टाइम नहीं है तो फ्रेंडशिप कैसे होगा? जानेंगे कैसे आत्मा कैसी होती है? आत्मा का कैसे ध्यान रखना होता है? आत्मा का स्थिति नीचे कब होता है, ऊपर कब होता है? कैसे रहेगा? और जब वो आत्मा अंदर में है, वो बाहर नहीं है। बाहर होता तो बाहरी रूप से लेकर चलते, फ्रेंड बन जाता, वो कलयुगी दुनिया में हो जाता, पर है अंदर। और हमारे अंदर जाने का अभ्यास ही नहीं है। अंदर कैसे जाते हैं? पूछा था ना आप लोगों ने, कैसे जाते हैं अंदर? क्योंकि बाहर इतना बिजी हो गए कि अंदर जाना पता ही नहीं। तो अगर ये सारे सिचुएशन से बचना है, जीत प्राप्त करना है, श्रीमत अनुसार चलना है, तो फिर एकांत का समय अपने लिए ज़रूर रखो। अपने लिए समय ढूंढो, तभी जाके आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि
पहली सीढ़ी है ही आत्मा के साथ जुड़ना। जंप करके नहीं जा सकते बाबा के पास, ये भक्ति मार्ग नहीं है। तो बाबा ने कहा अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, तो निकलना कैसे है, फिर वापस जाना कैसे है? आत्मा बनकर। और आत्मा बनने का ही पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो फिर होगा क्या? कुछ काम आएगा? क्योंकि पुरुष उत्तम बनना है। हर एक आत्मा अपने हिसाब से उत्तम होगा। पुरुष उत्तम, और उसके लिए पुरुष अर्थ करना है, ना कि दूसरे अर्थ। और हम बहुत जल्दी बाहर कूद के दूसरे अर्थ करते हैं। दूसरे के लिए करते भी हैं, दूसरों को ब्लेम भी करते हैं। पर ये ज्ञान है सिर्फ खुद को देखना, खुद के लिए करना। ये भी ऐसे है, बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। और जब सिचुएशन सामने हिलाने लग जाते हैं, तो फिर वही सॉलिट्यूड में बैठ के चक्र को बुद्धि में फिराना चाहिए। माना उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना है, कहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। और उसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो याद ही नहीं आएगा कि मुझे एकांत में बैठना है। स्थूल रूप में एकांत में बैठने का अभ्यास जब होता है, तब जाके भीड़ में भी अपने अंदर घुसने का अभ्यास होता है। नहीं तो वो पार्ट तो हम भूल ही जाते हैं। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? हद में ही फंसे रहते, फिर उसको ठीक करना, उसको कंट्रोल करना, खुद को ठीक करना भूल जाते हैं। जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाए? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, और सूक्ष्मता में बिगर प्रैक्टिस जा ही नहीं सकते हैं। बड़े बड़े चीज देख के आदत है, सेंस परसेप्शन में फंसने का आदत है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें जाने के लिए ये रियलाइज करना है कि मुझे कितना मेहनत करना है, उस रास्ता को बनाना है हमें। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं। दीदी, हाँ, यहाँ जो बाबा ने पास्ट इज पास्ट बोला है, इसको तो ऐसे काफी सारी चीजों में देख सकते हैं, बट इसको ये देख सकते हैं कि
जो पास्ट अभी चलो जो हुआ आगे दिन ट्राई अगेन करके। हाँ, देखिए, पास्ट इज पास्ट माना उसमें कोई एनर्जी ड्रेन करने वाली बात नहीं है, इसलिए बाबा पास्ट इज पास्ट कहते हैं। पर उससे लर्निंग ज़रूर लेना है, श्योर। क्योंकि लर्निंग नहीं लोगे तो अनुभव लेकर नहीं जाओगे, राइट। अनुभव ही आपको नेक्स्ट वाला सीन में मदद देता है, आपके अंदर पावर बढ़ाएगा। किसी के प्रति ट्रस्ट कैसे होता है? सपोज मैं आपके घर में आई हूँ, मैं नहीं हूँ, आप मुझे जानते ही नहीं हो, तो फिर 1 मास रही आपके साथ, 1 मास में आपने अनुभव किया मुझे, मैं कैसी हूँ, मेरे बारे में जाना। तो 2 महीना बाद फिर से मैं जब आई, फर्स्ट बार हो सकता है आपके अंदर कुछ हलचल हुआ होगा, सेकंड बार जब आई तो आपके अंदर ताकत आ गया, क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी है। तो आंख बंद करके आप हाँ कर देते हो, हाँ आ जाओ करके, क्योंकि अनुभवी मूर्त हुए हैं। तो सिमिलरली सिचुएशन को ऐसे ही समझना है, अनुभव लेना है, उसमें से खाली नहीं छोड़ना है कभी भी। और अनुभव लेने के लिए आपको एकांत में ही बैठना होगा, तभी जाके बुद्धि का ताला खुलेगा। ये अनुभव लेना माना भी बुद्धि का ताला खुलना, स्वदर्शन चक्र फिराना। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। अब देखो कांध कैसे हमारा कलयुग के तरफ लटका हुआ है। बाबा कह रहे, बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से वैराग्य, विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है तो वैराग्य दिलाने के लिए क्या करना होता है? उससे छूटने के लिए इतना ताकत है उसमें, इतना मन बुद्धि उसमें चिपका हुआ है जो छुड़ा नहीं सकते हैं। उसमें दर्द होता है छूटने के लिए, तो छुड़ाने के लिए उस दर्द से गुजरना होता है। और जब वो दर्द से गुजरते हैं तब जाके वैराग्य आता है कि हाँ ये कोई काम का नहीं है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितवो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, क्योंकि जब चिंतन करते हैं बीती बात को नेगेटिव तरीका से, तो फिर पुराने बातों में चले जाते हैं। मैंने उसके लिए ऐसे किया था, उसने मेरे लिए ऐसे किया, पहले भी ऐसे किया था, आज भी ऐसे किया, ये सारी बातें आते हैं। और फिर आपका जो स्थिति उसको तो ख़त्म करते ही है, साथ में वो बातें आपको ऐसे फील होगा वो सत्य है, आपको सत्य से दूर ले जाता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में खुद को होल्ड कर लेना है, सत्य से दूर जाने नहीं देना है। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए। अगर सुखधाम याद रहे तो फिर कोई भी आत्मा चाहे कैसे भी व्यवहार कर रहे हो, सुखधाम बनाने वाला कौन है? उसमें से अगर हमारे क्वालिटी के या हमारे उस सुखधाम में जाने वाले आत्माएं हैं, उनको छुड़ाना है कि नहीं? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है।
तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, यह समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। क्योंकि जब उल्टा रास्ता चलते हैं तो अटक जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं होता है। पर जब आप लर्निंग लेकर चलते हो तो सत्य के पथ पर आगे चलते हो। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। तो बाबा ने जो किनारे कहा, उस किनारे में रहकर अगर भारी कर लिया, वो इमोशंस के साथ सिचुएशन सामने आते ही इमोशंस एक तरफ हो जाता है और कलयुग के तरफ झुकाव हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे कलयुग की तरफ गिरने लग जाते हैं। और जब कलयुग की तरफ गिरते हैं तो जहाँ जहाँ से उस समय मुझे एनर्जी मिला था, जहाँ जहाँ से मैंने जूस लिया था, जिस संबंध से मैंने जूस लिया था और बहुत इजीली मिल गया था, वही याद आएंगे। बाबा याद नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा से जुड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सिचुएशन को समझ के फिर अंदर जाना होगा, अंदर जाके अपने को आत्मा समझना होगा और फिर आत्मा समझ के फिर बाबा से जुड़ना होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और हमें दुख सहन नहीं होता है, ये जो दर्द है वो दर्द सहन नहीं होता है, इसलिए हम बाहरी रूप से फट से जूस ले लेते हैं। जैसे प्यास लगी, पानी दिखाई दे रहा है कि मिनरल वाटर नहीं है, कोई बात नहीं, नल का पानी पी लेते। नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो, तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी शरपंथ बहुत समीप किनारे पर है, ज़्यादा समय नहीं है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज़ करो तो झट वह सुनेंगे। शरपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है, दूर नहीं है, बिल्कुल सामने है, दिखाई दे रहा है दूर से। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है। इस तरफ से उस तरफ जाना है, कलयुग में नहीं जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना कि उल्टा भागेंगे। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम। ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। अभी बुद्धि में यही रखना है कि हमें स्वीट होम जाना है
और स्वीट होम जाने के लिए किसी को साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं, खुद को अकेला करना होता है, जाना है अकेले ही। और यही पुरुषार्थ करके अचल अडोल बनना है। यही विचार सागर मंथन करते रहना है कि कैसे खुद को अकेले करूं। फिर से मिलेंगे ना अगला कल्प में, क्यों बिछड़ने का इतना दर्द हो रहा है? ये है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक षडपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नजदीक शरपंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। और याद की यात्रा में मस्त रहना माना ये नहीं है कि जहाँ आपका कर्म स्थल है वहाँ बैठ के बाबा को याद करते रहो। नहीं, कर्म को अच्छा से करो, एक्यूरेट कर्म करो बाबा के श्रीमत अनुसार। क्योंकि जो कर्म है वो सेकेंडरी है, पर हमारा बुद्धि कर्म को प्राइमरी रखते हैं और बाहरी रूप से उस कर्म को करके किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से खुद को छोड़ देते हैं, फंस जाते हैं। तो बुद्धि कहाँ होना चाहिए? मेरे एक्यूरेसी के ऊपर, बाबा के श्रीमत के अनुसार। वो कर्म ऑटोमेटिक होगा। जैसे संगम युग पर सब कुछ जब हम सीखते हैं, सत्युग ऑटोमेटिक मिलता है। वहाँ जाके बनाना नहीं पड़ता है, वहाँ मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ जब पुरुष अर्थ कुछ करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट होना ही है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉ है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सत्युग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सच्चा सत्युग का संबंध कितना सुंदर है, सोच सकते हैं? कोई भी दुख देने वाला नहीं होगा, और फिर भी दुख देने वाले के साथ अटके हुए हैं। सत्युग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। सत्युग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। शरपंथ हुआ ना। कोई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं। जैसे देवोबहन ने कहा कि मुझे पता चल रहा था मैं गलत, मेरा अटेंशन जा रहा है, मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। उसी समय उसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए एकांत कर लेना था अपने। कोई वहाँ क्लैश नहीं हो जाता अगर आप छोड़ के जाते तो, पर बहुत कुछ बचा सकते थे। ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जू मुआफिक चलते ही रहो। तो जू क्या है? लाइस नहीं है। जू है वो जो
एग्रीकल्चरल मशीन, जिससे कुआं से बाल्टी में पानी भरते हैं और फिर वो बाहर निकल कर वहाँ जहाँ एग्रीकल्चरल लैंड होता है वहाँ पर पानी डालते रहते हैं। मैं एक बार और ग्रुप में शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत नए भी है। तो वो है जो, क्योंकि वही सृष्टि चक्र की तरह घूमते रहता है नॉन स्टॉप। दीदी, हाँ। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन था मेरा आज कि अगर आप योग मतलब करते हो, सब कुछ प्रैक्टिस करते हो, फिर जाके जब अगर कहीं पे उसके हिसाब से एक्यूरेट कर्मा नहीं होता है, उसके बाद भी सोचते हो, आई थिंक उससे आपका मतलब हमको हेल्थ, मतलब वो मेरे इमीडिएटली हेल्थ पे आ गया, मतलब इमीडिएटली आई कुड सी इट। डेफिनेटली आएगा, वो तो आएगा। तो but I'm saying कि if you the higher the intensity you practice because you're trying to make it happen, if it fails it comes to you very fast, मतलब मतलब अगर आप unaware हो तो उतना ज्यादा जल्दी नहीं आता आपकी बॉडी में, नहीं स्ट्रोक करता है। करेक्ट। बट अगर अवेयर हो तो आपका हेल्थ और इमीडिएटली उस पे रेस्पॉन्ड करता है। Yes. आपको समझ में आता है। तो इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर लाइक योगी और समवन योगी, आई मीन फॉर अस प्रैक्टिशनर, तो उस पे टू स्टे केयरफुल, मतलब वो नहीं तो हेल्थ। डेफिनेटली केयरफुल तो रहना पड़ेगा। आप बाहर से कितना शरीर का ध्यान रखते हो आप सोचना, और अंदर से कितना ध्यान रखते हो अपना। संगम युग में क्या करना है? हेल्थ का ही तो ध्यान रखना है। बाबा ने उस दिन मुरली में क्या कहा था? सब रोगी बन चुके हैं, तो रोग को हील करना है ना। बाबा आए ना, वैद्यनाथ आए हैं ना हील करने के लिए। अब हील करने का मौका नहीं दोगे तो फिर बीमार पड़ते पड़ते मर जाओगे। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये स्वदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? काटना होगा ना, इसलिए योग चाहिए, और काटने के लिए धार चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं, इसलिए काम के पीछे इतना भागो मत। आराम से स्टेबल रह के करो। कदम कदम जो मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा हैं, वे समझाते हैं, तो क्या ये नहीं समझा सकते? ये भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। कितना हम विचार सागर मंथन करते हैं, कितना उसमें टाइम बिताते हैं। टाइम मिलता है तो बुद्धि कहीं और चली जाती है, रस लेने की कोशिश करती है। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुये गुये बातें धारण करनी है। तो बाबा दुम लटका हुआ शरीर को कहते हैं। गफलत छोड़ देनी है,
तो चेक करना है कहाँ कहाँ गफलत कर रहे हैं। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है? ऐसे अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने ये भी समझाया है, डबल सिर ताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। नॉलेज अगर अच्छी तरह चर्निंग करके लिबरेट हो जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वहाँ मस्त भी रह सकते हैं। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वे निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वे ज़रूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे, और आप लोग उनमें से तीखे जाने वाले हो। तो इसीलिए ध्यान दो, ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। वे पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से याद आए हैं, याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। भोजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है, ये अंडरलाइन करना है। तुमको बहुत मेहनत करनी है। ऐसे नहीं समझना कि मासी का घर ही तो है, आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल कर लेते, आज थोड़ा सा एंजॉय कर लेते, आज थोड़ा सा सो लेते हैं। नहीं, मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना। भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। ये एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब शरपंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। जो स्किल्स समझ में आता है वो दैवी गुण के रूप में हम ले जाते हो। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। कर्म कैसे कर रहे हैं, कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं या बना रहे हैं, उस पर ध्यान देना है बस। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं,
ये अंदर का गुप्त पुरुषार्थ है। बाहर कर लिया तो वो गुप्त नहीं है, मुंह उतर गया तो वो गुप्त नहीं हुआ। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो। अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें? आगे कदम बढ़ते रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। देखा ना कछुए को, जहाँ पर रिस्क डेंजर दिखता है, फटाक से सिर को भी अंदर, पैर को भी अंदर। तो ये हमें सीखना है, सारे कर्मेंद्रियों को अंदर करके बैठ जाना है। और ये एकांत में ही अभ्यास करके उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। दीदी डेंजर को डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा सा? जहाँ पर आपका एनर्जी ड्रेन हो सकता है वही डेंजर है। जहाँ पर आप विक्रम में उतर सकते हो वही डेंजर है। जहाँ पर आप इमोशंस में फंस जाओगे और बाहर निकल आओगे वही डेंजर है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वह तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए ये भी युक्ति से लिखना है। तो इंसल्ट फील क्यों कर रहे? क्योंकि अंदर नहीं जाते, अंदर वो ताकत नहीं है। बाप बिगड़ राजयोग कोई सिखला ना सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो। युक्ति से चलना होता है ना, जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। अचानक अंधेरे में एक सांप आ गया तो सोचना पड़ता है क्या मुझे कहाँ जाना है खुद को बचाने के लिए? तो वैसे ही आत्मा को बचाना है, आत्मा की ताकत को बचाना है। इतना दिन से बाबा की मुरली में पता चल गया कि कहाँ कहाँ मेरा सांप है जो अटैक करने आ सकता है, तो वहां सावधान रहना है। दरवाजा खुला ही नहीं रखना है, बंद करके रखना है। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। क्योंकि बुद्धि का योग अगर बाप से नहीं लगा तो वो प्रीत किस में बदल जाएगा? वो बाप से हटाकर उसके साथ प्रीत बुद्धि हो जाएगा। इसलिए डिटैच्ड रहना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर है, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। वो सिंगल है रास्ता। हाँ, क्या डिटैच्ड रहना यानी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना? न्यूट्रल स्टेट में रहना। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। अगर आपको किसी से काम है तो आपको ये फीलिंग ना हो कि मैंने किया था तो उसको भी करना है। आप सिर्फ उनके आगे चॉइस दिया है, और जब चॉइस देते हो तो कंट्रोल नहीं करते हो, और कंट्रोल नहीं करते हो तो आपका वो न्यूट्रल स्टेट उस आत्मा को सेल्फ कनेक्ट करके उस चॉइस के बारे में सोचने में मजबूर करेगा, और वो फल अच्छा होगा। फिर बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। तो बाबा क्यों कह रहे हैं अनेक बार? वो कठिन नहीं है, अनेक बार बने हो। अगर कोई रास्ता से आप अनेक बार चले हैं, भूलते हो क्या? नहीं, पर अभी तक बुद्धि ने एक्सेप्ट नहीं किया
कि अनेक बार हमने चले हैं, हमारा जाने पहचाने जगह है, हम सोचते हैं, हमारे डर रहता है, डाउट रहता है कि ये नया रास्ता है, पर अनेक बार चले हैं। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, ये अंतिम जन्म है, अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो, दिखाई तो देगा पर उसको अंदर नहीं लेना है, अंदर करप्ट नहीं करना है। इतना मेहनत करते हैं, इतना ज्ञान योग करते हैं, इतना सब कुछ छोड़ के अपना उन्नति के लिए सोचते हैं, और बाहर से कोई बात आई और अंदर ले लिया और पॉइजन भर लिया, करप्ट कर लिया, फिर से उठना पड़ेगा। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। वीर ही माया पर जीत पाते हैं, जो हिम्मत का कदम, करेजियस स्टेप उठा सकते हैं। अगर करेजियस स्टेप नहीं उठा रहे तो स्पिरिचुअलिटी का पाथ पे नहीं चल रहे। ये अंडरलाइन करना है। ये नहीं समझना कि मेरा तो बहुत कुछ अच्छा कंफर्ट में चल रहा है सब कुछ और ठीक है, नहीं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का पथ में हर कदम पर मुश्किल है, हर कदम पर वहाँ करेजियस स्टेप उठाना है, करेजियस स्टेप उठाना है। पेपर ही पेपर आएंगे। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंदा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर के छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। पीछे मुड़ते ही एसोसिएशन आ जाएगा, एजम्पशन आ जाएगा, इसलिए मुड़ना ही नहीं है। पहले ही पॉसिबिलिटी दिखा के सिर को घुमा लेना है। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं। एक डिस्टेंस मेंटेन करके जब रखते, एक प्रोफेशनल रिलेशंस जब सबके साथ रखते हैं, तो वो प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि किसी के चॉइस पर उंगली नहीं डालते हैं, ना ही खुद को रिस्क में फंसाते हैं, और हर पल उस करेजियस स्टेप उठाकर चलते हैं। क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। तो सबसे पहले स्वयं संतुष्ट, तब जाके दूसरे को कल्याण कर सकते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को
सदा संभाल कर रखो। खजाना अगर चाबी घुमा नहीं पाए सही टाइम पर तो खजाना अंदर में ही दब के खत्म हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। जब चिपके हुए रहते हैं तो उसको खोलने के लिए बहुत दर्द सहन करना पड़ता है, और अगर दर्द सहन नहीं कर पाते हैं तो गिव अप कर देते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में ज़रा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो, अपना फ्रीडम को नहीं खो। आत्मा का स्टेट फ्री स्टेट है, बाबा लिबरेट करने आए हैं। जितना जितना आत्मा को बांधते जाओगे उतना उतना बंधन में फंसते जाओगे, छूटना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर करिए। यस, पॉसिबिलिटी को बोला ना आपने कि उसको देख के आगे बढ़ जाइए, है ना। तो जहाँ पे प्रिपेयर्ड होते हो वहाँ पे ठीक है, पॉसिबिलिटी उसके लिए शायद बहुत दिन से प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, उससे मतलब उस रिजल्ट से डिटैच करते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से, तब निकालना आसान होता है। नहीं, पॉसिबिलिटी कौन सी जगह पे देखना है? मेरे को कोई जगह पे कुछ जैसे एग्जांपल कुछ सक्सेस चाहिए या कुछ भी, राइट। कोई काम में सक्सेस चाहिए, ठीक है। और मेरा अब तक अटैचमेंट उसके रिजल्ट के पीछे एकदम मतलब चिपके हुए थे, मैं और रिजल्ट चिपकी हुई थी। तो मैंने ज्ञान योग से उस रिजल्ट से अपने आप को अलग किया, सप्रेस नहीं किया, उसकी रियल मीनिंग बता के समझाया, अटैचमेंट देखा, उससे अपने आप को रिट्रूथ दे के हटाया, ठीक है। हटाते वो बहुत चिपका हुआ था, वन विथ मी था। तो हटाते अभी मुझे धीरे धीरे पॉसिबिलिटी, वो सीन आ रहा है तो मुझे उसमें पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी का कौन सी जगह पे देखते हो, ये प्रश्न है मेरा। कौन सी जगह पे देखते हैं? हाँ, सपोज एक सीन है, राइट, आपके सामने एक सीन आया, भयंकर सीन आया, ओके। तो पॉसिबिलिटी कौन सी जगह पे देखते हो? पूरा सीन थोड़ी ना फट से दिख जाता है। सबसे पहले तो आप सेंस परसेप्शन फंसते हो, राइट। तो पॉसिबिलिटी कौन सी जगह पे देखते हो? और कोई आंसर कर सकते? मुझे लगता है जब पहले सिचुएशन में डिटैच होते हैं। नहीं, वो बात नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ सीन में कहाँ पर पॉसिबिलिटी को अप्लाई करना है। दी, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जैसे सीन है, राइट, एक भयंकर सीन आया, डरावनी सीन आया, आप सेंस परसेप्शन में फंस गए। अभी आपको खुद को बचाना है, तो बचाने के लिए आपको क्या करना है कि पॉसिबिलिटीज़ को देखना है, जैसे देवोबेन ने कहा। तो पॉसिबिलिटी उस सीन में कहाँ पर अप्लाई करना है ताकि आप उस सीन से डिटैच हो सको। मतलब मेरा रियल मतलब बोलिए कि मेरा ट्रू क्यों, जैसे डिटैचमेंट वर्ड आया था अभी थोड़ी देर पहले सोने दिन बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी ऑफ मतलब व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन, मतलब व्हाट इज देयर, मतलब उस सीन से निकल जाते हो ना। मतलब नहीं, आपको अगर वो क्लैरिटी नहीं होगा ना कि कहाँ पर अप्लाई करना है। देखो, आपका पैर कट गया, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ पर आपको वो मलहम लगाना है
तो होगा। विधि विधि पता नहीं है तो सिद्धि होगा नहीं होगा, ट्रीटमेंट होगा नहीं नहीं। होगा। तो यहाँ क्लैरिटी चाहिए। हम एजम्पशन, और थोड़ा इजी करती हूँ, एजम्पशन में कौन सी जगह पे फंसते हैं सीन में? उसमें भी मेरा ही वीकनेस होता है जहाँ पे assumption मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे अंकिता वान भी बोल रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस तो होते हैं, पर सीन का कौन से पार्ट? जैसे एक सीन है, मैं बताती हूँ कि एक बहन आई, फिर साथ में दूसरी बहन आई, एक बहन आके दूसरे को थप्पड़ मार दिया। आप देख रहे हो उस सीन को, राइट? फिर वो दोनों आके फिर आपसे लड़ने लग गए, ऐसे सीन आए। आप वहाँ कहाँ पर एजम्पशन में फंसोगे? जिधर ये आपका जो बायसनेस आई होगा। दीदी, बोलिए। अदर्स ओपिनियन या फिर दूसरों का जो पार्ट है उसमें बहुत सारे assumptions रहते हैं ना। हाँ, पर एजम्पशंस क्यों रहता है ये पूछ रही हूँ। देवोबेन बोलिए, क्या बोल रहे थे? पता क्योंकि हमें पता नहीं है जो आप सीन बता रहे हैं। यस, बायसनेस जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर एजम्पशन में फंसते हैं, ये ध्यान रखना आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है खुद को बचाने के लिए। वेरी गुड सोनी बहन, आई एम हैप्पी। थैंक यू दीदी। तो हमें देखना है कि कहाँ पर मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ से ही माया आपको ले जाएगी। देखो देखो ऐसे हुआ है, देखो पिछली बार भी ऐसे किया था, वैसे किया था, ऐसे करके घुसा देंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। एब्सोल्युटली। और इतना सुंदर करके डिस्प्ले करती है माया कि आप धोखे में आ जाओगे। ये ट्रूथ है। बाबा भी तो कहते हैं, बाबा का ज्ञान भी लगा दोगे आप। और सबसे पहले आंखें धोखा देती है। तो इसीलिए सीन आते ही पहले देख लेना कहाँ क्लैरिटी नहीं है मेरा, वहाँ क्लैरिटी लाओ पहले। ओके। और उसी समय बचाने के लिए अपने आप को सारे पॉसिबिलिटीज सोचना, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है वहाँ बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। जहाँ क्लैरिटी है वहाँ क्या पॉसिबिलिटी डालोगे आप, राइट? तो फिर क्योंकि बचना है हमें एजम्पशन से ही, एजम्पशन ही हमें ड्रेन कर देता है, राइट, एब्सोल्युटली गिरा देता बिल्कुल है। सही बोल रही हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे ही पॉसिबिलिटीज देखना शुरू करोगे आप, तो अपने को पीछे हटाते जाओगे और फिर से अपने जगह पर पहुंच जाओगे। और जगह पर पहुंचते ही हल्कापन महसूस हो जाएगा। और इसीलिए एकांत के प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एकांत का प्रैक्टिस करो। जैसे भोजन नहीं करके नहीं बच सकते हो, खाने का इच्छा होता है, वैसे एकांत का प्रैक्टिस भोजन की तरह बना लो, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है? हाँ दीदी। एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हर सीन चल रही 40 हो गया, हर सीन के बारे में अवेयरनेस कैसे रहेगा? ये प्रैक्टिस से ही होगा। अवेयरनेस कहाँ है आप बताओ मुझे, अवेयरनेस कहाँ से आता है? जहाँ मैंने इनफ उसके बारे में इनलाइटमेंट किया है, मेरे को उसके बारे में इनफ टाइम बिताया है, सोचा है, हर चीज को डाइसेक्ट किया है वहाँ पे। प्लेस कहाँ है, कौन सा प्लेस से आता है? आई वांट द प्लेस। From where does awareness comes from? Inside me. Yes, inside you. Awareness is inside you. उसको जगाना है, और जगाने के लिए क्या करोगे? डार्क प्लेस को हटाएंगे मतलब, और क्या उसमें जितना सोच सकते हैं। और क्या प्रैक्टिस करना है? एकांत में बैठना है। साइलेंस विद चर्निंग। एकांत में बैठना है। कोई सीन हो रहा है जिस सीन में मुझे पता नहीं कि वो सीन में किस दूसरे इंसान ने किस पर्सपेक्टिव से कहा। उस सीन, अभी हर सीन को आप
आंसर नहीं कर सकते बिकॉज देयर मे बी चांसेस कि आप वो सीन में दोबारा लौट के उससे पूछना पॉसिबल नहीं है। कुछ सीन में पॉसिबल है लेकिन करेज नहीं है, वहां पे मैं काम कर रही हूँ कि करेज, क्योंकि मेरे को ये लगा कि डाउट है तो उसको क्लेरिफाई करो। या तो उसको एकदम पॉसिबिलिटी करके एकदम फुल स्टॉप की जहाँ पे उसके लिए सेकंड थॉट ना जाए, कि सप्रेशन ना हो, थॉट ना जाए, यू आर सो मच क्लियर विथ व्हाट यू वांट एंड हाउ यू मूव। या तो पूछ के डाउट क्लियर कर लो, मतलब वो बीच में मत रहो, करेज रखो कि जाके पूछ के खत्म करो। करेक्ट। या तो is there anything else that comes in between apart from these two? और जिस सीन में मानो जिसको आप दोबारा पूछ नहीं सकते और उस सीन को वापस ला नहीं सकते, how will you make yourself aware what was the thing? You are left with no answer sometimes. Why did that happen? कछुआ बन जाओ, Okay. आंसर इज देयर। अगर आंसर ढूंढते समय भीड़ होगा और बहुत जने आपको बोल रहा है ये है वो है ये है वो है, तो कंफ्यूज हो गया। आपको भी दिखेगा कि यहाँ तो ये हो गया, अब मेरा चांस नहीं है, वहाँ तो ये हो गया, अब चांस नहीं है, तो आप सोचना ही बंद कर दोगे। क्योंकि सोचने के लिए मेहनत होता है, हमारा आदत नहीं है कि अंदर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचे। इसलिए कहते हैं कि मंथन किया करो ताकि वो फ्लो आ जाए मंथन करने का। तो फिर हम अगर कोई भी चीज़ अगर देख लेते हैं, उसमें अटक जाते हैं, उसको ट्रुथ समझ लेते हैं और फिर अंदर जाना बंद कर देते हैं। नहीं, जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो सामने सारा कुछ है, मेरा तो टिकट आ गया तो मुझे जाना ही होगा। नॉट नेसेसरी, क्या पता सीन चेंज हो जाए। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है, अपने को छोड़ना नहीं है। लव योरसेल्फ, इससे प्यारा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये ही बाबा से कनेक्ट करा देता है, अब कोई नहीं करा सकता है। किसी के कंट्रोल में नहीं आना है, कोई बाहरी बातों के कंट्रोल में नहीं आना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, हाँ, Thank you so much. ओके, थैंक यू। ओम शांति।